हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जो आप पढ़ रहे हो एकदम सही पढ़ रहे हो। यूनेस्को ने अभी 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट दी है इंडिया को। तो शांति निकेतन हमारी इंडिया की 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। और 42nd भी हमारे पास आ गई है, वो है होसाला टेम्पल्स। तो हम इन दोनों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आर्टिकल जो चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि शांति निकेतन ऑन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम से हम लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे थे यूनेस्को में कि इसको एक पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे देना चाहिए अब। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी से भी रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टाउन बन जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी हिस्ट्री हमें पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जितनी भी हमारी मैक्सिमम हमारी कल्चरल साइट्स हैं। तो उनमें हमें पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कल्चर। तो ये भी एक हमारे हमें कल्चर ही बताती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आर्ट्स के रिलेटेड हो गया चीज़ें ये सब होती थी यहाँ पे। ठीक है, 1901 में एक्चुअली फाउंड हुए, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको फाउंड किया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप देख सकते हो यूनेस्को का ये ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पे इन्होंने शांति निकेतन के बारे में सब कुछ बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं और फिर अगर हम नीचे चलते हैं तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं तो 45th सेशन हुआ था अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। तो ये अभी कहाँ हुआ है? ये रियाद में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ कि कौन सा सेशन था और कहाँ पे हुआ है। तो ये दोनों चीज़ आप देख लेना, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर दूसरा कि अभी क्योंकि ये लेटेस्ट बनी है तो आपको इसका नंबर याद होना चाहिए कि शांति निकेतन का अभी जो साइट बनी है कौन सा नंबर की है। ठीक है, 41st नंबर की है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे अगर बाद में देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा इस्टेब्लिश इन रूरल वेस्ट बंगाल इन 1901। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर अगर हम नीचे चलते हैं तो किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप जितना भी है पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक है, पर जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये पर्टिकुलर पेज पे जाके आप यूनेस्को की पेज पे जाके आप शांति निकेतन के बारे में अगर और कुछ भी जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनेस्को ने ट्वीट किया और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडिया को फॉर इट्स 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि शांति निकेतन है। अगर हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो इंडिया की 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टैब्लिश हुई थी, या आप बोल सकते हो फाउंड हुई थी। ये हमारी लिटरेरी और आर्टिस्टिक हेरिटेज का एक टाइप से हमारा कल्चरल प्रतीक है। ठीक है, फिर विश्व भारती यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी। ठीक है, तो ये उसका एक कल्चरल सेंटर माना जाता है शांति निकेतन का। तो इसकी वजह से भी ये पर्टिकुलर हमारा एक टाउन बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए और ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले अभी तक वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, वो थी सुंदरबन। अब इसके बाद शांति निकेतन भी उस लिस्ट में जुड़ जाएगी। अगर हम बात करते हैं शांति निकेतन इतनी फेमस क्यों है, तो हमारी बेसिकली दो और पर्सनालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे हैं नंदलाल बोस। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो अगर हम उनके वर्क को देखते हैं, ठीक है, तो अगर वर्क्स की बात करते हैं तो आपको पता होगा नेशनल एंथम जो हमारा है वो भी हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया। फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया। और बहुत फेमस फेमस बुक्स भी लिखी है इन्होंने, और साथ में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था अगर आपको याद हो। तो ये फर्स्ट एशियन थे और फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम नंदलाल बोस की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो जो जिस पेपर पे लिखा गया तो उसके आसपास की जितनी डिज़ाइंस वगैरह हैं ये सब नंदलाल बोस ने की थी। तो जैसा हमने बताया था कि शांति निकेतन हमारा आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के जैसे जाना जाता था। ठीक है, जो हमारे हिस्ट्री में। तो इसीलिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो जितने भी वहाँ से आर्टिस्ट निकलते हैं। ठीक है, तो मतलब एक से बढ़ के एक अच्छे आर्टिस्ट निकलते हैं। तो ये देख के हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर किस यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा मिल जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और ये वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की भी, क्योंकि अब जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि लिटरेरी और आर्टिस्टिक जो कल्चर है वो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के थ्रू ही हमें मिलता है। ठीक है, तो हमारे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये यूनिवर्सिटी, और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही फाउंड की है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और शांति निकेतन जो अभी इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है तो उसका भी वन ऑफ द रीज़न ये यूनिवर्सिटी भी है। ठीक, तो अगर हम इसके बात करते हैं तो इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं।
और ये स्टैब्लिश हुई थी 1921 में। इसको फाउंड किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये हमारी फर्स्ट ओपन एयर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जैसे हमारे गुरुकुल होते थे, तो उसी टाइप में ये हमारी एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे क्लासरूम्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठ के यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं होसाला टेम्पल्स की। तो जब इंडियंस बहुत ज़्यादा खुश होकर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि हमें 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गई थी, तो उसी टाइम पे यूनेस्को ने एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया को दे दी, जो है हमारी होसाला टेम्पल्स की। तो इसमें बेसिकली अब इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि ये 3 टेम्पल्स हैं, जिसको हम लोग अभी 42nd के अंदर आते हैं, ठीक है। 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर हमारे 3 टेम्पल्स आते हैं, क्योंकि हमने एज अ एंट्री जो हमने दी है वो दी है द सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होसियालास, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 3 टेम्पल्स दिए थे और तीनों हमारे प्रोटेक्टेड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि होसाला टेम्पल हमारा 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है इंडिया का। तो इसलिए यूनेस्को ने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। अगर हम बात करते हैं होसाला टेम्पल की, तो हमारी 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है इंडिया की। ये स्टैब्लिश हुआ था 12th सेंचुरी में और ये लोकेटेड है कर्नाटका में। और ये हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। और इसको हम लोग हाले बिंदु टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि जिस जगह ये लोकेटेड है उसका नाम ही है हाले बिंदु, ठीक। तो ये उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी हाले बिंदु होसाला की। और अभी अगर हम बात करते हैं हालेबिंदु की, तो हालेबिंदु में लार्जेस्ट जो मॉन्यूमेंट है, ठीक है, कर्नाटका में ये टाउन है हालेबिंदु, तो उसमें जो लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट है वो हमारा यही टेम्पल्स है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे कल्चर के लिए भी। तो इसलिए अभी न्यूज़ में भी है, तो हमें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि ये कब बने थे, तो ये होसाला एम्पायर जब था उस टाइम पे लोग ने क्रिएट किया था, ठीक है, होसाला टेम्पल्स को। तो अगर हम इनकी कैपिटल्स की बात करते हैं, तो सोसावुर रही थी इनकी फर्स्ट कैपिटल, फिर बेलूर रही थी और फिर हाले बिंदु रही थी, जो इनकी कैपिटल थी होसाला अम्पायर की। तो अगर आप यहाँ पे मैप में ध्यान से देखो, तो यहाँ पे तमिलनाडु का एरिया और कर्नाटका का मैक्सिमम एरिया इन्होंने कवर किया है, तो इसको लार्जेस्ट कर्नाटका एम्पायर भी बोलते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कर्नाटका से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी आ सकता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके साथ साथ इनके कंटेम्प्रेरी जो डायनेस्टीज़ थी वो कौन सी थी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो होसालास के नीचे आपको मिलेगा चोलास। तो ये चोलास के टाइम के हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चोलास, क्योंकि आपके पेपर में आता है तो पूछ सकता है कि होसालास के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला है इनके टेम्पल्स जो इन्होंने बनाए थे, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस ग्राफ में आप इनके सारे टेम्प्रेरी आप देख सकते हो, पांड्यास भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितनी डायनेस्टीज़ है सबके बारे में यहाँ पे इस मैप में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं इनसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारी कौन सी थी, तो 39th हमारी थी डोलावीरा, जो गुजरात में है। और 40th जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो थी रमप्पा टेम्पल, जो हमारा तेलंगाना में है। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर मैप में भी देख सकते हो, जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे बहुत सारा जितने भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है। तो इसमें ओवरऑल 40 दिखाए गए हैं, ये 2 जो अभी बने हैं ये भी इस ऐप मैप में आप ही ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं वो हो गई हैं 42। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे शांति निकेतन हमारी वेस्ट बंगाल की है, तो वेस्ट बंगाल में उसके अलावा कौन से हैं। और सेम चीज़ हमारे कर्नाटका की, हमारा होसाला टेम्पल्स है, तो कर्नाटका में होसाला को छोड़ के भी हमारे पास जो बचे हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज हो पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।